हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन के धरातल को आज हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। जैसा कि आप लोग भली बात परिचित हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्दावली आपको दिखाई पड़ती है जिसको हिंदी में कहा जाता है पंथ निरपेक्षता। असल में जो हिंदी में शब्दावली आपको दिखाई पड़ती है पंथ निरपेक्षता, ये शब्दावली भारत यूरोपीय राज्य को एक सेकुलर स्टेट के रूप में क्या है डिक्लेयर करके चलती है। और इस शब्दावली का अभिप्राय सामान्य तौर पर यही लिया जाता है कि भारत यूरोपीय राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत यूरोपीय राज्य का अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, बल्कि वो सभी धर्मों को क्या है इक्वली ट्रीट करके चलेगा। 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान ने अपना प्रस्तुतिकरण हम लोगों के समक्ष किया तो उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस प्रकार की शब्दावली का अभाव पाया गया। आप लोग ये बता करके चलेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इस शब्दावली को भारतीय संविधान में जोड़ने का कार्य किया गया। शुरुआत में हम एक बात आपको समझा के चलेंगे कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता जैसी शब्दावली जो है और भारत यूरोपीय राज्यों को धार्मिक तौर पर एक समझदार राज्य बनाने का कार्य कर रही है। यानी कि भारत यूरोपीय राज्य के धार्मिक दृष्टिकोण को रूढ़िवादी बनाने का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि भारत यूरोपीय राज्य के धार्मिक दृष्टिकोण को प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील बनाने का कार्य कर रही है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका सामान्य अभिप्राय आप हमेशा यही लेके चलेंगे कि भारत यूरोपीय राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत यूरोपीय राज्य के समक्ष जो तमाम प्रकार के धर्म आपको दिखाई पड़ेंगे तो भारत यूरोपीय राज्य सभी धर्मों के साथ क्या है एक समान व्यवहार करेगा, सभी को इक्वली ट्रीट करके चलेगा। मामला कुछ नया बनाते हैं और मामला ये नया बनाते हैं कि मैंने भी पहले आपको बताया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भली बातें इस बात से पहले से थोड़ा परिचित भी अवश्य होंगे। देखिए, आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने जब संविधान को लिपिबद्ध करने का कार्य किया या जब आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने जब संविधान को बनाने का कार्य किया तो उन्होंने बार बार अपने इतिहास की ओर देखा। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू वेदास, वैसे ही संविधान के जो निर्माणकर्ता हैं वो अपने आप को गाइड करके चल रहे थे कि हमें बार बार इतिहास की ओर देखना पड़ेगा और जिन वैल्यूज के रिगार्डिंग हमें संविधान में प्रोविजंस को शामिल करके चल रहा है वो तमाम प्रकार के जो वैल्यूज हैं भारतीय इतिहास की प्राचीनता में अपना क्या स्थान रखते हैं। हमको लगता है कि संविधान में इस प्रकार की शब्दावली का जिक्र जब आप करके चलेंगे तो संविधान में इस प्रकार की शब्दावली का जिक्र करने के लिए आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का धरातल अपने सामने रखना होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अशोक आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे, अशोक आपका बहुत बड़ा सहयोग करते हुए नजर आएंगे और हर्षवर्धन भी आपका एक बड़ा सहयोग करते हुए नजर आएंगे। हम लोग जानते हैं कि जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था और सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपना एक बहुत ही व्यापक स्तर पर राजनीतिक समर्थन भी प्रदान किया। यानी कि बौद्ध धर्म को केवल अपनाया ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, यानी कि बौद्ध धर्म की जो आपकी वैल्यूज हैं उनको प्रोपेगेट करने के लिए, उनको डिसमिनेट करने के लिए जितना भी सम्राट अशोक का कर सकते थे उतना उन्होंने कार्य किया। अच्छा, ये कहने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि सम्राट अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति अधिक रहा, लेकिन सम्राट अशोक ने अपनी धार्मिक नीति के माध्यम से किसी अन्य धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ये उनकी खासियत है। हालांकि कई बार जब हम क्लासेस में डिस्कशन करके चलते हैं तो हम बताते हैं कि अशोक अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में शैव धर्म का उपासक रहा। अशोक का जो आपका राजकीय पाकशाला है यानी कि जो आपका रॉयल किचन है उसमें पशु पक्षियों को काटा जाता है, लेकिन जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा जिस तरीके से उसने अहिंसा के मुद्दे को उठाया, उन्होंने अहिंसा के मुद्दे को उठाया और अहिंसा के मुद्दों को उठा करके जिस तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म के प्रति अपना झुकाव किया, बौद्ध धर्म को बड़ा राजनीतिक समर्थन प्रदान किया, बौद्ध धर्म की वैल्यूज को प्रचारित करने के लिए विदेशों में क्या है अपने जो राजदूत हैं उनको भेजने का कार्य भी किया।
तो ये तो आपको कह करके चलना पड़ेगा कि अशोका की जो आपकी रिलीजियस पॉलिसी है उसमें वेरी डीप इंक्लाइनेशन तो आपको साथ हो नजर आएगा और बुद्धिज्म के रिगार्डिंग आपको नजर आता है। लेकिन अशोका ने किसी अन्य धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि अशोका ने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को खुद ये संदेश दिया कि हमें सभी धर्मों के लोगों के साथ क्या है, इक्वली ट्रीटमेंट करके चलना पड़ेगा, एक समान व्यवहार करना पड़ेगा। तो हालांकि ये तो बात ठीक है कि जब आपके संविधान के निर्माणकर्ता आपके संविधान को बनाने का कार्य कर रहे थे, उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता जैसी शब्दावली नहीं है, लेकिन आर्टिकल 25 से 28 का डिस्कशन तो है। भाई मौलिक अधिकारों में जो आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है बिटवीन आर्टिकल 25 एंड 28 वो तो है। तो आर्टिकल 25 से 28 का मामला भी तो वही बनता है कि सभी धर्मों के लोगों को आपको क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देना पड़ेगा और किसी विशेष धर्म के साथ आपको किसी प्रकार का कोई विशेष भेदभाव नहीं करना है। तो आर्टिकल 25 और 28 के बीच का जो आपका कॉलम है, तो इसके बारे में तो आपको फिर कह करके चलना ही पड़ेगा कि भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कैलकुलेट किया, जैसा सम्राट अशोका की ओर से मैंने आपके सामने बातें रखने की कोशिश की है। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है उनका भी जो इंक्लाइनेशन है बुद्धिज्म के रिगार्डिंग रहा है, ये बात आपको मान के चलना पड़ेगा। हालांकि हर्षवर्धन को जो हमारे केसी श्रीवास्तव साहब हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जाने माने राइटर माने जाते हैं, वो हर्षवर्धन को ब्राह्मण धर्म का उपासक भी मान करके चलते हैं। लेकिन हर्षवर्धन के बारे में एक कहानी जो मैंने हमेशा हर क्लास में रखी होगी कि जब हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढते हुए विंध्याचल माउंटेन रेंज के जंगलों में भटक रहे थे, तो वहां पर एक दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के साथ हर्षवर्धन की मुलाकात हुई। और ये जो आपका दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु है, इसी ने हर्षवर्धन के व्यक्तित्व में बौद्ध धर्म के प्रति सबसे पहला झुकाव पैदा किया। और जब हर्षवर्धन की मुलाकात हविनसांग के साथ हो जाती है, तो हविनसांग ही हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराने का कार्य करते हैं। यानी कि ये कहने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई भी समस्या नहीं है कि हर्षवर्धन के धार्मिक व्यक्तित्व का एक वेरी पॉजिटिव इंक्लाइनेशन बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आपको नजर आता है। लेकिन हर्षवर्धन की कहानी भी सम्राट अशोका के समान ही रही। यानी कि हर्षवर्धन ने भी ये कहा कि हमें सभी धर्मों के साथ क्या है, एक समान व्यवहार करके चलना पड़ेगा। तो अगेन फिर आपको कहने का एक मौका मिल जाता है कि आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने मौलिक अधिकारों के रूप में बिटवीन आर्टिकल 25 एंड 28 जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आपको प्रोवाइड कराया है, उसके रिगार्डिंग हर्षवर्धन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, ये संभावनाएं हैं। अगर आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर कैलकुलेशन करने की बात करोगे, और मैंने हमेशा आपसे कहा कि एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म होता है विद्यार्थी जीवन में व्यतीत करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। किसी विद्यार्थी को धर्म आधारित व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये मैंने हमेशा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर अकबर की धार्मिक नीतियों को आप लोग कैलकुलेट करके चल सकते हैं, और अकबर की धार्मिक नीति के दुनिया भर के आयाम आपके सामने आते हैं। बट इस टॉपिक में इन अ वेरी कंसाइज वे एंड वी इजिली कैन से कि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के बिहाफ पे भी इसी बात पर जोर दिया कि 16 कुल का मतलब क्या होगा कि हमें सभी धर्मों के साथ क्या है, वेरी पॉजिटिव ट्रीटमेंट करके चलना पड़ेगा। अच्छा, अकबर ने अपनी राजपूताना पॉलिसी के माध्यम से राजपूताना परिवारों के साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया, और जब राजपूताना परिवारों के साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया तो अकबर की एक बड़ी खासियत यह भी मानी गई है, जिन राजपूत महिलाओं के साथ अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, उन राजपूत महिलाओं को इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार व्यवहार किए जाने के संदर्भ में अकबर ने कभी उनको बाध्य नहीं किया। और अकबर अपनी धार्मिक नीति में इतना फ्लेक्सिबल दिखाई पड़ा, गंगा स्नान करने की बात करता है, दिया जलाने की बात करता है, सूर्य नमस्कार करने की बात करता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अकबर की जो धार्मिक नीति है वो उसके रूढ़िवादी दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण आपके सामने नहीं करती है, बल्कि अकबर अपने रिलीजियस पॉलिसी में वेरी प्रोग्रेसिव दिखाई पड़ा है। तो हम बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं, हालांकि हम ये देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता जैसी शब्दावली है वो शुरुआत में नहीं है, बाद में आपके सामने आती है, जैसा मैंने अभी भी आपको समझाया। लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है
उसके संदर्भ में भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं के समक्ष आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को रख करके चलेंगे हमेशा। सम्राट अशोका का रेफरेंस आपको देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हर्षवर्धन, जिनको मैं हर्षा कहता हूं प्यार से, उनका रेफरेंस देने में आपको कोई समस्या नहीं है। अकबर की धार्मिक नीति का कोई रेफरेंस देने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब बात इस बात पे करते हैं कि कई बार हमने देखा है कि देखो, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी की आलोचना कर पाऊं, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो हिंदी में आपको शब्द मिला है पंथ निरपेक्षता, उसको धर्म निरपेक्षता कहने की गलती ना करें, क्योंकि पंथ निरपेक्ष एक अलग मामला होता है और जो आपका धर्म निरपेक्ष एक अलग मामला होता है। अगर आप इसको इजीली वे में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी बिटवीन वेस्टर्न सोसाइटीज एंड इंडियन सोसाइटी। देखो, वेस्टर्न सोसाइटीज में क्या होता है, पश्चिमी समाजों में आपको क्या मिलेगा, पश्चिमी समाजों में जो इंग्लिश में आपका रिलीजन जैसी टर्मिनोलॉजी है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। लेकिन भारतीय समाज में जो हिंदी में आपकी शब्दावली है, जो इंग्लिश में आपकी शब्दावली क्या है, रिलीजन है ना, तो रिलीजन को हिंदी में आप क्या कहते हैं, असल में पंथ कहा जाता है। भारतीय समाज में हिंदी में जो एक टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई पड़ती है रिलीजन, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आप पंथ कहते हैं। सच्चाई तो यही है। और अगर इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन करने की बात करोगे तो भारतीय दर्शन शास्त्र में धर्म का मतलब क्या होता है, धारण करने योग्य बातें। भारतीय दर्शन शास्त्र में 10 प्रकार की बातें बताई गई हैं जिनका वर्णन करना यहां उचित नहीं होगा, लेकिन धर्म बराबर क्या होता है, भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार 10 प्रकार की बातें जिनको धारण करना काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, ताकि आपके जीवन में नैतिक मूल्यों का जनरेशन हो, ताकि आपके व्यक्तित्व में मानवीयता का विकास हो, ताकि आपका व्यक्तित्व लचीलापन लेकर के आए। तो अगर हम ये कहेंगे कि इस शब्दावली को हमें धर्म निरपेक्ष कह देना चाहिए, तो धर्म निरपेक्ष नहीं कहना होगा। अगर आप धर्म निरपेक्ष कहने की बात करेंगे तो आप अपनी दूरी उन 10 प्रकार की बातों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको धारण करना हमारे समाज, धर्म और भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार क्या हो जाता है, वेरी नेसेसरी हो जाता है। इसलिए आप हमेशा समझदारी भरा व्यवहार करेंगे और क्या कहेंगे, पंथ निरपेक्ष कहेंगे, क्योंकि हमारे यहां पर पंथ को इंग्लिश में क्या कहा गया है, रिलीजन कहा गया है। तो रिलीजन से आपको क्या लेकर के चलना है, एक सेपरेशन लेकर के चलना है, और ये सेपरेशन असल में किसका होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। यानी कि ये शब्दावली मैं फिर वही कहूंगा, साफ साफ कहती है कि भारत रूपी राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, स्टेट रिलीजन नहीं होगा। भारत रूपी राज्य के समक्ष जो भी तमाम प्रकार के धर्म आपको दिखाई पड़ेंगे, उन तमाम प्रकार के धर्मों के साथ भारत रूपी राज्य को वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इक्वल क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करके चलना पड़ेगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता जैसी शब्दावली जो आपको दिखाई पड़ रही है, इसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि 1994 में एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दावली को भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल कर लिया है। और अगर ये भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में अपना इंट्रोडक्शन करवा चुकी है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 चाहकर भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो जो बातों का प्रस्तुतिकरण हमने आपके सामने रखा है, अगर इन बातों को आप अपनी जहन में बड़े प्यार के साथ रख पाते हैं तो हम यही उम्मीद करके चलेंगे कि पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दावली आने वाले समय में किसी एग्जामिनेशन में आपको परेशान करके नहीं चलेगी। यानी कि इसका वेरी पॉजिटिव ट्रीटमेंट हमने कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, राइट। कल हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर के जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन थोड़ा लेंदी होगा, आज ही हम बता के जा रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, और आप सभी लोगों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।